हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम सेके बाजारों का नियम के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, समष्टि अर्थशास्त्र में आय व रोजगार का क्लासिकल सिद्धांत का एक अंग के रूप में सेके बाजारों का नियम का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जो सेका बाजारों का नियम है ये 19वीं सदी के फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जे बी से ने प्रतिपादित किया था और उसी के नाम से ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। सेके नियम का सारांश विद्यार्थियों ये है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। सबसे महत्वपूर्ण इस नियम की मान्यता है कि पूर्ति या उत्पादन अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करता है, जिसका तात्पर्य यह है कि यदि वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो उनके लिए बाजार स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। बाजार यानी उनके लिए क्रेता, उनके लिए खरीदार अपने आप आ जाते हैं। केवल अर्थव्यवस्था में यही जरूरी है कि वस्तुओं का उत्पादन कर दिया जाए। अगर उत्पादक वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन कर देता है तो उनके लिए ग्राहक, उनके लिए क्रेता, उनके लिए खरीदने वाले, उनके लिए जो बाजार है, बाजार का मतलब क्रेता, उनके लिए खरीदार, ये स्वतः ही बाजार में आ जाता है। ये इस नियम की महत्वपूर्ण मान्यता है। इस नियम के अनुसार लोग काम इसलिए करते हैं कि वे बदले में आवश्यक वस्तुएं सेवाएं प्राप्त करके संतोष प्राप्त कर सकें। क्यों काम करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको भी बदले में कुछ वस्तुएं जरूरी होती है, उपभोग के लिए सेवाएं जरूरी होती है, तो उनको प्राप्त कर सके। समाज में श्रम विभाजन व विनिमय की प्रणाली पाई जाती है। श्रम विभाजन का तात्पर्य विद्यार्थी यह है कि जो अर्थव्यवस्था में जो भी श्रमिक है वो अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। कोई अलग चीज का काम कर रहा होता है, जबकि अन्य कोई दूसरी सेवा के रूप में प्रदान कर रहा होता है। लोग अपनी योग्यता के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तथा अपने अतिरिक्त वस्तुओं के बदले दूसरे उत्पादकों की वस्तुएं सेवाएं प्राप्त करते हैं। तो सार यह है कि उत्पादन इसलिए करते हैं कि बदले में दूसरे लोग, जो अर्थव्यवस्था में अन्य लोग जो वस्तु सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं, अपनी जरूरत के अनुसार उनसे वो खरीद सके, इसलिए उत्पादन करते हैं। सेके नियम की मान्यताएं क्या है, ये जानने के बाद में आप और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे कि लोग बाग काम के लिए काम नहीं करते, बल्कि वे दूसरों से वस्तुएं सेवाएं प्राप्त करके संतोष प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। इस नियम की जो महत्वपूर्ण अगली मान्यता है वो यह है कि आमदनी और उत्पादन सदैव पूर्ण रोजगार के स्तर पर होती है। इस सिद्धांत या इस नियम में अल्प रोजगार की स्थिति नहीं देखने को मिलती, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जो भी श्रमिक है, उत्पादन के साधन वो पूर्ण रोजगार की स्थिति में होते हैं। वस्तु बाजार व साधन बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। किसी प्रकार की इनमें व्यवधान पूर्ण प्रतिस्पर्धा में नहीं पाया जाता। वस्तुओं की कीमत उनकी मांग व पूर्ति के आधार पर तय होती है। उत्पादन के साधन जो श्रम है, भूमि है, पूंजी है, उनकी भी जो कीमत है, उनका जो मूल्य है, वो भी उनकी मांग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित होता है। यही पूर्ण प्रतिस्पर्धा का अर्थ है। अगली जो है सेका नियम मुक्त, स्वतंत्र व बंद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मानकर चलता है। मुक्त का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि उसमें सरकार का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता। स्वतंत्र का भी तात्पर्य यही है, सरकार के कोई नियम अर्थव्यवस्था पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाते। और बंद अर्थव्यवस्था से तात्पर्य ये भी है कि उसमें निर्यात और आयात की स्थिति नहीं होती। वो घरेलू सीमाओं के अंदर ही उस अर्थव्यवस्था में क्रियाकलाप संपन्न होते हैं, जिससे क्या होता है, उससे पूर्ण रोजगार का संतुलन स्वतः स्थापित हो जाता है। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण जो मान्यता है कि अर्थव्यवस्था में जितनी बचत होती है उसका निवेश उसी समय हो जाता है। यानी जितना खर्च करते हैं लोग, उतनी उनकी आय होती है। और अगर आय होने के बाद में, खर्च करने के बाद जो राशि बच जाती है, जिसे बचत कहते हैं, उसे आगामी उत्पादन के लिए निवेश कर दिया जाता है। इस स्थिति में निवेश और बचत बराबर हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये सेका नियम है। आपको क्लासिकल रोजगार सिद्धांत
को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसकी जो मान्यताएं वो आपने पढ़ी। जो अगली क्लास है उसमें हम क्लासिकल रोजगार और आय के सिद्धांत के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू।